हेलो एवरीवन, आई एम समीक्षा सिंह, अ पीएचडी स्कॉलर। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फीलिंग पर। यहाँ आपको मिलेगा पीएससी, यूपीएससी, नीट, जेई, सीएसआईआर नेट एंड आईआईटी गेट के केमिस्ट्री लेक्चर्स। ये चैनल आपको प्रोवाइड करेंगे सेपरेट लेक्चर्स फॉर सेपरेट एग्जाम्स। हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जिस रिएक्शन में हमारा हीट जो है वो रिलीज हो, ठीक है, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एक रिएक्टेंट, यहाँ से बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ से बन रहा है प्रोडक्ट, और क्या हो रहा है, हीट जो है वो रिलीज हो रहा है, हमारा हीट जो है रिलीज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हमारे जितने भी रिएक्शन कंबशन रिएक्शन है, हमारे जितने भी कंबशन रिएक्शन है वो क्या है, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है ऐसा? कंबशन मीन्स होता है जलाना, ठीक है, किसी चीज को जलाना। हम किसी चीज को भी जलाएंगे तो वहां से क्या होता है, हीट पैदा होता है ना। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कि हम मीथेन को, जब हम मीथेन को जलाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं, तो क्या होता है वहां से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और H2O बनती है और हीट रिलीज होती है, ठीक है, और हीट रिलीज होती है। इस ये जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें इसका, तो हमारा जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है ये? क्योंकि जब हम एसिड में, ठीक है, एसिड मान लेते हैं, कोई एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें जब हम बेस डालते हैं जैसे कि NaOH, उसमें हम बेस डालते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट बनता है, NaCl बनता है, और क्या होता है, हीट इसमें रिलीज होता है। मतलब कि वो जो सॉल्यूशन होगा, हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, वो हीट रिलीज करेगा, ठीक है, इसमें H2O भी बनता है। तो इसमें जो है हीट रिलीज करें, वो गर्म हो जाएगा, हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा वो गर्म हो जाएगा, इसीलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। देखते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हीट रिलीज नहीं होता, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। मतलब हम जो है रिएक्शन को आगे कराने के लिए, प्रोसीड कराने के लिए, रिएक्शन कराने के लिए हम उसे हीट देंगे, जैसे हम खाना बनाने के लिए हीट देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम रिएक्टेंट्स को हीट देंगे, मतलब हमारा जो रिएक्टेंट है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जैसे ये रिएक्टेंट है तो इसको हम हीट देंगे, तो ये क्या करेगा, रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा। इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो क्या है, फोटोसिंथेसिस। इसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और सनलाइट, ठीक है, और क्या कहते हैं, सनलाइट, जो कि क्या है, हीट होते हैं, एक सनलाइट, ठीक है, इससे इसका यूज करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। इसका यूज करके बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये तो ये क्या है, इसमें जो हमारा सनलाइट है वो एज अ हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, और ये रिएक्शन जो है प्रोसीड होगा और प्रोडक्ट बनेगा। तो ये है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल इसका देखें, अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें
तो इसमें दूसरा एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होता है और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो इसमें भी हीट जो है क्या हो रहा है, हम हीट दे रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तब जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये क्या है, ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आया है तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए।